बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल अली रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। लब्बैक के हवाले से इनका काफ़ी ज़्यादा वर्क है, हम वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। अब हालिया जो लब्बैक नज़रिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनकाद करने जा रही है, लाहौर में जगह जगह उनके कैंप लगे हैं, तैयारियां हैं, और ये भी इनसे पूछेंगे। और दूसरा जो PTI सोशल मीडिया विंग ऑफ सोशल मीडिया पर लब्बैक के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो अली रहमानी की इस हवाले से भी एक इंतहाई अहम खबर है लब्बैक के दोस्तों के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अली, पहले ये बताइएगा कि जो नज़रिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस हवाले में लाहौर में सरगर्मियों के हवाले से आपने क्या देखा है, फिर नेक्स्ट आपसे हम पूछेंगे। वो समय पहले तो मैं जिक्र कर लूँ, जो मुझे ये लगता है कि जो मुलाकात हुई है साथियों के साथ हाफिज साहब की, उसके बाद ना लब्बैक के हवाले से में काफ़ी चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, आपको याद होगा हमने पंजाब असेंबली के बाहर भी एक वीडियो की थी और उसमें कहा था कि तहरीक लब्बैक को अपनी जो स्ट्रेटजी है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद उस वीडियो का कमाल है, या वैसे जो साथियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है अली रहमानी ने भी उठाया था। उसमें जो सजेशन गई हैं वो गई हैं। अच्छा मोहसिन भाई, मैं 3 दिन पिंडी में रह के आया हूँ, उसके बाद मैं लाहौर 10 को वापस आ गया था। लाहौर के अंदर ना हमें एक बहुत बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। जगह जगह कैंप्स नजर आ रहे हैं तहरीक लब्बैक के। गढ़ी शाह में मैंने कैंप देखा है, भगवानपुरा के इलाके में देखा है, ठीक है। उसके अलावा मैंने दरोगा वाला में देखा है, उसके अलावा मैंने चुंगी वाली साइड पे देखा है, कैंची वाली साइड पे देखा है। मतलब जिस रास्ते से मैं गुजरा हूँ कोई 8 से 10 कैंप मुझे नजर आए हैं। उस कैंप के ऊपर क्या हो रहा है, उस कैंप के ऊपर ये जो बलूचिस्तान के अंदर सैलाब आया, पंजाब के इलाकों में सैलाब आया, उसके हवाले से इमदादी कैंप लगाए गए हैं। और दूसरा जो मेंबर साजी है और जो फिर ऐलान किया गया तहरीक लब्बैक की जानिब से नज़रिए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, उसके हवाले से भी कैंप लगा हुआ है। अब एक अच्छी चीज़ ये है कि पहले हम देखते थे कि दूसरी मजहबी सियासी जमातें कैंप्स लगाती थी, लेकिन इस दफ़ा जो सैलाब नज़र आया ना, उसके अंदर जो ग्राउंड पे हमें काम करती हुई नज़र आ रही है ना, वो एक ही जमात है, उसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। आपने लाहौर में लब्बैक के अलावा किसी सियासी जमात का भी कैंप लगता हुआ देखा है? मोहसिन भाई, PTI हो या सैलाब के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इमदादी कैंप या इस तरह की तंजीम साजी के हवाले से कैंप, और जो नज़रिया का पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से ज़ाहिर है वो भी आपने जिस तरह मेंबर साजी की बात की है, तो वहाँ एक्टिविटी क्या रही, लोगों का क्या रश आपने देखा? मोहसिन भाई, ऑनेस्टली बताऊँ मैं आपको, बाकी सियासी जमातें भी हैं, मजहबी जमातें भी हैं, मुझे जो इमदादी कैंप है ना वो किसी जमात का, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो सियासी हो, जमात इस्लामी भी लगाती रही है, बाकी भी हैं, लेकिन अभी जो मुझे नजर आ वो यही है। दूसरा, आपने जो बात की है गहमा गहमी क्या है, हमने जाके बात की है, शादरे में भी मैंने देखा था, बहुत बड़ा कैंप था जो लाहौर का इंटरेस्ट पॉइंट है। अब मैंने वहाँ से लोगों से बात की कि भाईजान ये क्या मामला है, उन्होंने कहा भाईजान बात ये है कि हमारे भाई मुसीबत में हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो इनके अपना अमीर थे अल्लामा साहब, अल्लाह की रहमत करे, रिजवी साहब, उनका नारा जी हजूर के तख्त को दीन पे लाना है, हजूर के दीन को तख्त पे लाना है, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। इस इलेक्शन में भी हमने हिस्सा लिया, गो कि हमें काफ़ी सारे मामलात हुए, हमारे वोट इधर से उधर शिफ्ट किए गए, लाहौर के 4 हल्कों के अंदर हमने विजिट किया था, और तहरीक लब्बैक के बहुत बड़ी तादाद में वोट बदले गए एक हल्के से उधर। तो उनका ये कहना था कि इसके बावजूद भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि तहरीक लब्बैक जो है वो अगले जनरल इलेक्शन की तैयारी कर रही है और भरपूर तरीके से तैयारी कर रही है। अली अकबर भाई ने भी बात की, ये तो कैंप की बात होगी। सोशल मीडिया पर आप जो एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, इमरान खान के सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे दोस्त भी हैं, आपके भी दोस्त हैं अजहर मशवानी साहब, वो ये रंग दे रहे हैं कि शायद PDM और इस्टेब्लिशमेंट पीछे है लब्बैक की इस नज़रिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के पीछे, कि हमने पहले वहाँ पर जलसे का इनकाद किया तो लब्बैक ने ऐलान कर दिया, हमने लाहौर किया तो लब्बैक ने। इसकी हकीकत क्या है, थोड़ी सी बताएं लोगों को। अच्छा मोहसिन भाई, इस तरफ इसका सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ वादे कर दूँ। सहाफियों की मुलाकात हुई है, उसके अंदर भी ये सवाल हुआ। हाँ बिल्कुल। उन्होंने अलग ऐलान कहा है जी हम किसी की डायरेक्शन पे नहीं चल रहे, बिल्कुल, लेकिन सहाफी अभी भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं से ना उनको फीड किया जा रहा है। बस कुछ लोगों की राय है, ठीक है, अब राय है, उनकी राय है, उसका एहतराम करना चाहिए, वो जो समझते हैं वो उनका अपना ओपिनियन है। अब ये जो आपने अजहर मशवानी वाली बात की है ना, मैंने भी उनका ट्वीट देखा है, वो ये कह रहे हैं जी हमने पिंडी में ऐलान किया है, तो ये पिंडी में चले गए हैं, ठीक है, हमने पिंडी में ऐलान किया तो TLP वालों ने पिंडी में ऐलान कर दिया, हम लाहौर आए हैं तो इन्होंने लाहौर ऐलान कर दिया। अब मसला ये है कि पिंडी में भी ये तहरीक लब्बैक वाले करेंगे, लाहौर में भी करेंगे।
ڈرنے والی کوئی بات خبر یہ ہے کہ پنڈی میں بھی کریں گے جی بالکل کریں گے. پنڈی کے اندر جو ہے وہ 13 اگست کو ہوگا اور لاہور میں 14 اگست کو جو ہے وہ ریلی نکالی جائے گی اور دونوں کی قیادت ان کے جو امیر ہیں لبیک کے حافظ سعد رضوی صاحب وہ کریں گے. اچھا تو ہمیں یہ بتائیں, عاصم نصیر صاحب سے ہم نے گفتگو کی, سینئر جرنلسٹ ہیں آپ کے, ہمارے بہت سینئر ہیں وہ, انہوں نے وہ ایک جملہ میں نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ بزدل دشمن اور بہادر دشمن اور بزدل دوست کے حوالے سے آپ بھی ان کی اس بات سے متفق ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی سوشل میڈیا بریگیڈ کا ٹی ایل پی کاؤنٹر کر رہی ہے, کاؤنٹر نیریٹو دے رہی ہے, وہ ایک اچھا جسچر ہے, اور اگر تھوڑا سا فری ہینڈ دیا جاتا ہے, لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے تو پھر یہی اڑا کے رکھ دے گی لبیک سوشل میڈیا سے؟ بالکل ایسے ہی ہے. میرا اوپینین یہ ہے کہ میں جو اکثر میں دوستوں کے ساتھ بھی جب گفتگو ہوتی ہے تو ذکر کرتا ہوں کہ یار جو جماعت اسلامی والے ہیں نا, خدمت والے, وہ بڑے زبردست طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, اس سے کہیں اچھا ٹی ایل پی والے کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب فواد چودھری صاحب آئے, ان کے کئی اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہوئے ہیں, بند ہوئے ہیں, ریاستی سطح پہ خود اکاؤنٹس بند کروائے گئے, جس کا آج خود پی ٹی آئی کو, جی بالکل, ریاستی سطح پہ اکاؤنٹس بند کروائے گئے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا پہ ورکر ڈیڈیکیٹڈ ہے, وہ والنٹیئر کام کرتا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ ٹی ایل پی کا کرتا ہے. اب پی ٹی آئی کے اندر صرف وہ لوگ کام کرتے ہیں جو تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ادھر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی. ادھر مکس چیز ہے, پروفیشنلز بھی ہیں, جو عام بندہ موبائل استعمال کرنے والا وہ بھی ٹویٹ کرتا ہے. آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جب ٹویٹس آتی ہیں آپ دیکھتے ہوں گے, پروفائل چیک کریں تو عام بندہ بھی کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹی ایل پی والے ہیں انہوں نے محاذ سنبھالا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم کمپیریزن کریں نون ورسز پی ٹی آئی تو بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نون لیگ والے نا بہت پیچھے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کا مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن ٹی ایل پی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ٹی ایل پہ کو وہ آپ نے ذکر کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ, وہ اگر مل جائے تو میرا خیال ہے یہ اڑا کے رکھیں گے. اچھا, ہمیں بھی وہ یوٹیوب پہ یا ٹویٹر پہ تھوڑے سے کمنٹس وغیرہ آتے ہیں تو کچھ دوست ٹی ایل پی کے فیڈ بیک کچھ اچھی باتیں بہت زیادہ کر رہے ہیں. ایک دو نے کہا کہ آپ چلتے رہیں گے تو آپ کی فالوئنگ بھی اچھی رہے گی, اور یہ بات میں الگ سے اس پر ایک ویڈیو لازمی بناؤں گا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں حقائق آپ کو دکھائے. میرے یوٹیوب چینل ہو یا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو, یوٹیوب چینل پر 1000 سے زائد ویڈیوز ہیں, آپ جانتے بھی ہیں, اور فالوور اب ٹویٹر پہ بننا شروع ہوئے ہیں. تو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ میری ایک بھی ویڈیو نکال لیں, میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں حقائق پہنچاؤں بجائے کسی کی سائڈ لیے. یہ جو میں جرنلسٹ کے انٹرویو کر رہا ہوں لبیک کی پولیٹکس کے حوالے سے, یہ میں اور ہمارے دوست اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یار کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ ٹی ایل پی کو مل پا رہی. اور ایک اور بات جو میں نے محسوس کی ہے ان دنوں میں حافظ سعد حسین رضوی سے جو ہم دوستوں کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد ایک تو سوشل میڈیا کی علی رحمانی نے بات بتا دی کہ پی ٹی آئی سمجھتی تھی ان کی اجارہ داری ہے. دوسرا اوورسیز بڑی تعداد میں جو ہے وہ تحریک لبیک کو پسند کرتے ہیں, اور ان کے کمنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو علی اس حوالے میں لاسٹ میں آپ کا کیا انالیسز ہے کہ جو اوورسیز کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا کہ صرف وہاں پر بھی پی ٹی آئی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایسا نہیں ہے, آپ ڈیٹا بیس نکال کے دیکھ لیں, آپ کو سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ خلیج کے اندر ملیں گے. یہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہاں پہ مزدور کام کرنے گئے ہوئے ہیں. مطلب اگر پڑھے لکھے لوگ 100 میں سے 20 گئے ہیں تو 100 میں سے 70 کے قریب جو ہے نا وہ یہ لوگ ہیں. اور یہ زیادہ تر جو لوگ ہیں نا یہ سادے لوگ ہیں. جو نعرہ ہے نا تحریک لبیک کا, اللہ کرے اسی کے اوپر یہ قائم رہے, جو نبوس رسالت کا, لوگ اس کی وجہ سے آتے ہیں. حافظ سعد رضوی یا علامہ خاطم صاحب کی وجہ سے نہیں آتے ہیں. تو بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ اوورسیز کی ہے. میرا ایک دوست ہے, اس کا بھائی ہے, وہ دبئی کے اندر ہوتا ہے, وہ بڑا ان کا ڈائی ہارٹ فین ہے. جیسے آپ کہہ لیں اظہر مشوانی ہے, والنٹیئر کر رہا ہے, وہ رضا کرانا طور پہ کر رہا ہے, وہ نہیں ہے. دوسرا محسن بھائی جو آپ نے بات کی ہے نا, جرنلسٹ کا کام ہے حقائق بیان کرنا. آپ پتہ نہیں ہے آپ کے فالوورز کو یا ویورز کو یہ بات مناسب لگے یا نہ لگے, بات یہ ہے کہ ہم نے حقائق بتانے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف تحریک لبیک کی تعریفیں کریں. جہاں پہ بری چیز ہوگی, غلط چیز ہوگی, وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, جیسے ہم نے اپنی پرانی ویڈیوز کے اندر بھی کیا تھا. تو ایسا ہے کہ آپ جو حقائق ہم دیکھ رہے ہیں, جو میں نے دیکھی ہے 3-4 دن کے اندر ایکٹیویٹی لبیک کی, وہ میں نے بتائی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر تحریک لبیک اسی طرح کام کرتی رہی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کام کرتے رہے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے نا کافی ساری مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں.
बल्कि हो गई हैं अगर हम हो गई हैं। और मुझे ये लगता है, अगर एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, ये जो कल जलसा होने जा रहा है, हाँ, अगर थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, मीडिया को ये कह दिया जाए यानी 10% ही नहीं कि दिखा। आपने इनको कवरेज देनी है, हाँ, मीडिया पे जो कवरेज आएगी, मुझे ये लगता है बाकी सोशल मीडिया पे टीएलपी के जो लोग हैं हाँ। वो अपना महाल खुद ही संभाल लेंगे, हाँ। और जो पीटीआई की सारी हवा बनी है ना जलसे की, ये ओवरलैप कर जाएगी। यानी आप भी उसी तरह दोस्त सोच रहे हैं जिस तरह हमारे दीगर साथी दोस्त सोच रहे हैं। ये हकायक है मोहसिन भाई, ये हकायक है, ये हकायक है। नॉन लीग वाले क्यों पीछे हैं, उनके वो कहा जाता है कि वो पेड है। जो बंदा पेड होता है, जो बंदा दिल से काम कर रहा होता है, उसमें यही फर्क होता है। जी बिल्कुल, अली रहमानी हमारे साथ मौजूद थे। एक बात इनके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जब चौक यतीमखाना में पहला हाफिज साद हुसैन रिजवी जब गिरफ़्तार हुए तो उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और कुछ तसादुम हुआ, तो हम गए थे ओरिया मकबूल जान साहब के साथ इकट्ठे उनका इंटरव्यू करने। ये इंटरव्यू मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है, आप इस इंटरव्यू को लाजमी सुनिएगा। कुछ बातें हमारी हुई थी ओरिया साहब, और ओरिया साहब ने कुछ तजावीज़ दी थी। तो अली रहमानी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो ये करेंगे कि ओरिया साहब के साथ जो इख्तलाफ हुआ और मामला कहाँ पर ख़राब हुआ, और जो 1 साल पहले ओरिया मकबूल जान ने बात की थी, क्या उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये अब हाथ से मामला निकलता जा रहा है, तो इस वजह से कुछ बयानियाँ तब्दील करने की ज़रूरत है। क्योंकि अली रहमानी मेरे साथ थे, हम दोनों इकट्ठे गए थे। अगली एक वीडियो हम बनाएंगे इस तनाजुर में ओरिया साहब के हवाले से और लब्बैक के हवाले से। अली ने पहले भी एक हमारे साथ वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि कैसे थोड़ा सा ये एक दूसरे के मुखालिफ हुए हैं। सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, इमरान भट्टी का भी हमने इंटरव्यू किया था जिन्होंने हाफिज साद हुसैन रिजवी के साथ बहुत सख्त सवालात किए थे, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मौजूद है। काइंडली ये वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि जो अबहाम है वो दूर हो सके। और हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।